अरकान कौमी असम्बली को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म हो चुका है और इससे मुतालिक ताज़ा तरीन खबर है कि वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान की जवाबात गैर माकूल करार दिए और उन्हें मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बाज़ाबता मंजूरी दे दी। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं। अयाज अकबर यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अयाज, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे जिनको आज 1 अप्रैल दिन 12 बजे का वक्त दिया गया था और उनको कहा गया था वो ज़ाती हैसियत में पेश हो और वजह बताएं, और अगर वो पेश नहीं होंगे या वजह नहीं बताएंगे तो 63A की कार्रवाई जो है बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ शुरू कर दी जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एलानिया के मुताबिक इन तमाम मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन सब ने जो जवाबात दिए थे, जो कि हम पहले जियो न्यूज़ पे बता चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिससे वो 63A की वो मुर्तकिब हुए हों और वो ये जरूर नहीं समझते कि वो वज़ीर आज़म के सामने पेश हों। वो जवाब को गैर माकूल करार दिया है वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान से इमरान खान ने। बाज़ाब्ता तौर पर अब इनके खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब होने के इल्जाम में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। अयाज अकबर यूसुफ सईद, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनके खिलाफ होने वाली साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त में मालूम हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया। इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। ये ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। फवाद चौधरी का बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। उनके खिलाफ होने वाली साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त से मालूम है। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। एक तरफ यह अहम खबरें हैं, दूसरी तरफ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसमें काफी पेशरफ्त भी सामने आ रही है। हम अपने सीनियर सहाफियों तज्जियाकारों से बात कर रहे हैं। शाहज़ेब, अब जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफी भी बार बार कह रहे थे कि अब मुमकिन तौर पर ये लग रहा है कि आप भी अगले वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ को इतवार के हवाले से कह रहे थे। ऑपोजिशन ने नारा तो ये रखा कि वो इमरान खान को हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या जो वजूहात उन्होंने बताई, जो महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, डॉलर की कीमत क्या हो चुकी है, रुपए की कदर कितनी गिर चुकी है, नैब के क्या हालात हैं, किस तरह से ऐसे ऑर्डिनेंस लाए गए जिन पे आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगने का खदशा था, क्या ऑपोजिशन जो इतनी ज्यादा शद्दोमत से यहां तक पहुंची है, जिन चीजों का दावा, जिन चीजों के नारे ऑपोजिशन ने लगाए, उनके लिए कुछ कर सकेगी हुकूमत कायम होने के बाद, या सिर्फ ये यहां तक पहुंचने के लिए ही था सब कुछ? देखिए, बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो मईशत का हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और फौरी तौर पर रिलीफ देना कतई तौर पर इस हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगा अगर कोई भी अगली हुकूमत आती है और वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहते। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान रहते हैं तो उनके लिए भी इस रिलीफ को कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो वो बार बार इनके वज़रा कहते थे कि हमारे लिए सुरंगें बिछा के गई थी पिछली हुकूमत, इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। और जो इमरान खान साहब ने भी पिछले 1-1.5 माह में किया है वो सुरंगें हैं। उन्होंने कल भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और खुद नोटिफिकेशन कहता है कि 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 24 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल पर, 41 रुपए 43 पैसे की सब्सिडी हाई स्पीड डीजल पर दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि मैं ये सब्सिडी देने में और आवाम को रिलीफ देने में इसलिए कामयाब हुआ हूं क्योंकि आवाम ने टैक्स दिया है। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो टैक्स के अहदाफ है 6100 अरब रुपए का टैक्स का हदफ दिया गया है IMF की तरफ से और गुज़िश्ता 4 में से 3 माह में हुकूमत ने उस टैक्स टारगेट को मीट नहीं किया है। तो मुश्किल से 6100 अरब रुपए का टारगेट पूरा होगा। 8000 अरब रुपए के करीब तो सिर्फ करंट अखराजात हैं, उसमें अगर आप डाल दें सूद की अदायगी और सब तो तकरीबन 12,000 रुपए के करीब 11 से 12,000 अरब रुपए के खर्चे हैं हुकूमत के। 6,000 अरब रुपए का आप टैक्स जमा कर रहे हैं, 11 से 12,000 अरब रुपए के आपके खर्चे हैं। उसके ऊपर आप बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बावजूद उन पर सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल है नहीं। इसमें कुछ और भी दिलचस्प सवाल है, इस बात को हम जारी रखेंगे। और ये 6,000 अरब जो आपने कहा ये वही है जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि पहले साल में ही 8,000 अरब कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। हामिद मीर साहब, आपके पास कोई बहुत बड़ी खबर है? चूंकि हर कुछ लम्हे के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। जी, खबर तो है क्योंकि अभी आपने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान को खतरा है, तो जान को खतरे के हवाले से मेरे पास खबर है और पता नहीं उनके पास कोई सबूत है या नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत मौजूद है। यहाँ पर आपकी इस ट्रांसमिशन में एक शख्सियत इस वक्त मौजूद है, उसकी भी जान को खतरा है और उसके भी सबूत मौजूद है मेरे पास। तो अगर आप कहते हैं तो मैं नाम बता दूं।
बताइए हामिद मीर साहब। जी हाँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि ये जो सलीम साफी साहब हैं आपकी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, इनकी जान को खतरा है और कम से कम 3 सबूत इसके मौजूद हैं और इनकी जान को खतरा जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों की तरफ से है और उनको किसने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनको धमकी दी जाए और इनके साथ गाली गलौज की जाए, तो ये भी हमें पता है। तो ये मैंने इसलिए बात किया कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत से कार्ड खेले हैं पिछले कुछ अरसे में और रिलीजन कार्ड खेला, फिर उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड खेला, अब वो जान को खतरे का कार्ड खेल रहे हैं। तो अगर कोई उन पर तनकीद करता है तो वो भी उसकी जान के लिए खतरात पैदा करते हैं। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं और इस ट्रांसमिशन में शाहजेब खानजादा साहब भी मौजूद हैं और सुहेल वडाइच साहब भी मौजूद हैं और मुझे इस बात का पता है कि बहुत से इन समेत बहुत से पाकिस्तान के सहाफ़ी और एंकर्स अगर वो कोई पीटीआई वालों से एक सवाल कर दें या कहीं पे कोई तनकीद कर दें या कुछ कॉलम ऐसा वैसा लिख दें तो पीटीआई का जो डिजिटल मीडिया विंग है उसकी तरफ से बाकायदा इन लोगों के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और इनको धमकियां दी जाती हैं, इनके साथ गाली गलौज होती है। लेकिन जो सलीम साफी साहब को धमकियां दी जा रही हैं ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से फोन कॉल्स करने वाले लोग इनको धमकियां दे रहे हैं। तो मजीद तफसीलात आप इनसे खुद ही पूछ लें। साफी साहब, किस किस्म का खतरा है आपको? क्या किसी ने कॉल करके कोई धमकी दी है? सलीम साफी साहब देखिए, वो तो रोज का मामूल है और पिछले 2-3 दिन से वो सिलसिला बहुत ज्यादा जोरों पे है और ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो वक्त आने पे, क्योंकि इस वक्त हमें ना इमरान खान साहब के FIA से कोई उम्मीद है ना उनके किसी और इदारे से कोई उम्मीद है, इसलिए हम कोई शिकायत उनके पास लेके नहीं जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह करीब वो वक्त आ जाएगा कि जब हम अदालतों से भी रुजू करेंगे और हम इन इदारों से भी रुजू करेंगे और वो सारे सबूत भी उनके सामने रखेंगे। सिर्फ ये ट्रोलिंग का नहीं है और सिर्फ इस चीज़ का नहीं है, वो जान से मारने की धमकियाँ आज भी मेरे पास उसके सबूत और आज भी उनकी मिली हैं। लेकिन पहले 2 बातों का, आप चूंकि अब मेरी ज़ात से मुतालिक मामला है तो मैं आपको बताऊं कि ये वो शख्स है कि जब पहले महीने इक़्तिदार में आया तो इसने पहले महीने में 12-13 एंकर जिसमें मैं सरफहरिस्त था उनके पीछे IB को लगाया, उनके पीछे FIA को लगाया, बाकी इदारों को लगाया। जब उधर से इनको कुछ नहीं मिला, अभी भी ये पी का ऑर्डिनेंस ये हम 11 बंदों को टिकाने लगाने के लिए वो इन्होंने किया था। अच्छा, जो लोग इनके ये हमें धमकियां दे रहे हैं तो मैं उनकी इत्ला के लिए अर्ज करूं सिर्फ ये बात कि पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हारे लीडर अपने आप को पठान कहता है, तमाम पाकिस्तानी बागैरत हैं और ये गैरतमंदों का मुल्क है, तो हमारी बचपन भी इसी में गुजरी है, इस गन गरज में और इन बंदूकों और तोपों के चलने में और बमों के पटने में हमारी जवानी भी इसमें गुजरी है। ये जो साथ बैठा है जिनको धमकियां दे रहे हैं इसके बदन में आज भी गोलियां हैं और हम अगर इन चीज़ों से डरते या घबराते ना तो ये पेशा हम नहीं इख्तियार करते और हम भी जो है ये इनके तर्जुमानों की तरह और इनके लोगों की तरह कोई गैर मुल्की शहरियत ले लेते। तो ये मैं उनको कहता हूँ जो कुछ कर सकते हैं करते रहें। अगर मैं इस रास्ते से इन चीज़ों से हट सकता तो जब इमरान खान भी बड़े उरूज पे था और उनकी पुश्त पे बड़ी बड़ी ताकतें भी कड़ी थी तो मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ उस वक़्त दबा लेता। तो जो कर सकते हैं करते रहें और वक्त आ जाएगा हिसाब लेने का बहुत जल्दी, और हम इनके तरीके से नहीं, हम आईन और कानून के तरीके से फिर इनसे हिसाब लेंगे। और फिर हमें पता है इन्होंने तो गोलियां भी खाई हैं, हमने भी गोलियां और बमों का सामना किया है, तो जेलें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये खुद देखे कि ये जेलें कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है शाहजेब साहब, ये जो हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई है कि सलीम साफी साहब को किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, उनको कॉल्स की जा रही हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पिछले कुछ अरसे में अब ये तो हो रहा है कि हमारे भी कुछ साथी एंकर पर्सन जो है उनको
मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान के मद्दाह होने के नाते फ़ोन कर रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहे हैं या उनको किसी किस्म की धमकी दे रहे हैं कि वो इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं उनकी राय में, तो इसलिए वो उनके साथ कुछ बुरा करेंगे। ये कितना खतरनाक है इस वक्त, और इस वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस तरह के इक़दामात की आप तशरीह कैसे करेंगे? देखिए, सलीम साफ़ी साहब तो ज़ाहिर है इस मुल्क की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा असासा है, सरमाया है। सलीम साफ़ी साहब की बात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मगर इनके मुखालिफ भी इस बात की गवाही देंगे कि साफ़ी साहब कितनी ईमानदारी के साथ अपनी सहाफ़त करते हैं, और इस हुकूमत के पास तो सबके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो इल्ज़ाम लगाते फिरते हैं। सलीम साफ़ी साहब जैसे बता रहे हैं कि इदारे लगाए गए थे, FBR से लेके जो खुफिया इदारे हैं वो लगाए गए थे सहाफ़ियों के पीछे, आज तक कुछ निकाल के ले आते, किसी सहाफ़ी का एक असासा बता देते कि उसके टैक्स रिटर्न से मुताबिकत नहीं रखता है। यहाँ पे जितने भी सहाफ़ी बैठे हुए हैं ये सारे अपने टैक्स देते भी हैं और उनको फाइल भी करते हैं, और हुकूमत के पास उनके बैंक की ट्रांजैक्शन से लेके हर असासे का रिकॉर्ड भी है। तो 3.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, उसके बावजूद इल्जामात लगाना, सहाफ़ियों को ट्रोल करना, खवातीन सहाफ़ी जो हैं वो मुतादिद बार शिकायत कर चुकी हैं। अब अगर धमकियां दी जा रही हैं साफ़ी साहब को, ज़ाहिर है ये तो बहुत ही ज़्यादा काबिल मजम्मत है, मगर हमने देखा है कि जो लीडरशिप की तरफ से जो ट्रोलिंग है ये कहा नहीं जा सकता कि ये कारकुन करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाकायदा तौर पर इसको इंस्टिगेट करते नजर आते हैं। जिस तरीके से सहाफ़ियों को धमकियां दी जाती हैं, जिस तरीके से सहाफ़ियों की किरदारकुशी करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो मर्द सहाफ़ी हो और खासतौर पर खवातीन सहाफ़ी हो, उनको डिस्करेज करने की कोशिश की जाती है, उनकी किरदारकुशी की जाती है। उन्होंने तो बाकायदा शिकायत की है, और जब शिकायत की तो हमें नजर आया कि खुद हुकूमती अराकीन, कारकुन नहीं हुकूमती अराकीन, उनको भी पड़ गए आगे से।